हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं और माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आपको पता है एसएससी ने सीजीएल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दिया है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम आपको आपके सीजीएल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। उस चीज़ में हम आपकी हेल्प करने के लिए लास्ट 10 ईयर के जितने भी सीजीएल में क्वेश्चंस आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उनकी सीरीज़ लेके आ रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स को हम क्लियर कर सकें और इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर अगर फ्यूचर में कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो उस एग्ज़ाम में भी अपने आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन को पास कर सकें। इस नोट पे मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को समझें। आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा और क्वेश्चन को समझा होगा। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड 8 मंथली, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो पर एनम के हिसाब से गिवन है, यानी 12 मंथ का 12% लग रहा है, तो 8 मंथ का कितना लगेगा हमारे पास 8%। यहाँ पे बच्चों मैंने यूनिटरी मेथड को अप्लाई करा है, 12 का 12, 1 का 1, 8 का 8। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो हम रेट यूज करने वाले हैं ये रेट आ गया। अब टाइम हमें गिवन है कितना 2 इयर्स। 2 इयर्स को अगर मैं 8 मंथ में डिवाइड करूं तो 3 पार्ट बनेंगे, कोई डाउट। और प्रिंसिपल हमारे पास है ही कितना 25,000। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हम यूज करेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड तो हमारे पास क्या होता है, ऊपर बनता है हमारे पास प्रिंसिपल आता है, यहां पे हम ये जो मैंने ब्रांचेस बनाई हैं ये क्या है, ये हमारे ईयर को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कितने पार्ट्स हैं हमारे, यानी कितना टाइम है हमारे पास। यानी यहां पे हमारे पास 8 मंथ के 3 पार्ट हैं, तो 8/100 जो हमारे क्या है, हमारा रेट भी है 8/100 एंड 8/100। बच्चों इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इंटरेस्ट आएगा आपके पास 2000 और 2000। ये हमारी पता है क्या होते हैं बेटा, ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 2000 पे लगाएंगे हम 8%, तो आएगा हमारे पास 160, यहां पे भी आएगा हमारे पास 160। अब ये 160 इस 2000 का है, तो इस 2000 का फिर यहां पे भी तो आना चाहिए, ये आ गया 160। और इंटरेस्ट तो ये भी मिला है सेकेंड ईयर में, तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पे इंटरेस्ट होगा हमारे पास कितना 12.8। बच्चों इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा क्या 6,492.8। आई होप यही कैलकुलेशन में आ रहा होगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, अप्रोक्सीमेट मांगा है, तो अप्रोक्सीमेट क्या आएगा हमारे पास, उसके आसपास। अप्रोक्सीमेट का मतलब उसके आसपास, तो आसपास उसका है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। आई होप आपको ट्री मेथड समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं चाहता हूं आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को समझें। बच्चों यहां पे जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ना, वे सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्वेश्चंस की जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है और उनमें कंसेप्ट कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। ओके, हम सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन लाए हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले आए और सॉल्व कर दिया भाई हो गया, ऐसे नहीं करते भाई। हम आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन ही लेके आए हैं। आई होप आपने सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक कंसेप्ट है। बच्चों हर क्वेश्चन में मैं आपको कोई ना कोई कंसेप्ट सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बिना कंसेप्ट के चला जाएगा। इसमें भी कंसेप्ट है हमारे पास। इफ इन अ ट्रायंगल, मान लो एक ट्रायंगल में जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी। यहां पे अगर जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं, ये वाला
और ये वाला अगर मान लो मीट कर रहे हैं P पे और हमें एंगल A गिवन है तो हमें एंगल P निकालना है। इस चीज में हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? एंगल BPC हमारे पास क्या होती है? 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ये डायरेक्ट अप्रोच इसमें लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ, बस और कुछ नहीं करना हमें इस क्वेश्चन में। हम नहीं चाहते कन्वेंशनल मेथड यूज करना, ये मेथड हम यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे और हमारे पास हमारे टाइम की बचत होगी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ABC ट्रायंगल है, ABAC एक्सटेंडेड P एंड Q। ओके, इसको एक्सटेंड कर लो P तक और इसको AC को Q तक एक्सटेंड कर लो और ये इसने नेम ले रखा है आई थिंक R। ओके, तो जो बाइसेक्टर है PBC का क्या है? BR। ओके, और QCB का है QCB का ये देखो देखो बच्चों, यही कंसेप्ट यूज है। सॉरी यार, हो जाता है कभी कभी हो जाता है, तो ये कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। तो हमारे पास एंगल R गिवन है, यहां पे एंगल R, ये वाला एंगल R गिवन है, इसका मतलब हमारे पास BRC एंगल गिवन है। यहां पे हम पुट कर देंगे 66 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। 90 डिग्री इसको यहां ले आएंगे तो हाफ ऑफ एंगल A विल बी इक्वल्स टू 24 डिग्री। एंगल A कितना हो जाएगा हमारे पास? 48 डिग्री। बस कंसेप्ट अप्लाई करा, क्वेश्चन क्या आंसर आया, टिक किया और आगे बढ़ गए। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और मेरा कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं और जो सिखा रहा हूं अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस नोट पे हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि XYZ इज इक्वल्स टू 0। हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी है, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 0। उसके बाद हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं XYZ की, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? हमारे पास 0 होनी चाहिए, उनका सम जो है 0 होना चाहिए। तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं, यहां पे x को हम एज्यूम कर लेते हैं -1, y को 2, z को -1। बट बच्चों जरूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू यूज करो, आप कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहां पे 0 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमारे यहां पे देखो बेटा, ऑप्शन में 0 0 है ही नहीं। और वैसे भी अगर हम 0 करते हैं, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन आता है। ओके, तो हम यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। x को वैल्यू पुट करके देखते हैं, x आया -1, y आया 2, z आया -1 इक्वल्स टू 0। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे वैल्यूज को। y इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर -1 इंटू -1। बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 14/7, तो आया हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों CGL अब उतना आसान नहीं रहा जितना आज से थोड़े टाइम पहले होता था। अब बच्चे भी ज्यादा पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर भी सोचता है यार इजी क्वेश्चन तो देने ठीक नहीं रहेगा, तो क्या करता है कई बार 2 कंसेप्ट को मर्ज कर देता है और ये वाला क्वेश्चन उसी चीज पे बेस करता है। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को समझा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये चीज देखो फिगर में अगर आप देखोगे तो इसको अगर मैं नेमिंग दे दूं, ये आगे हमारे पास A और इसको नेमिंग दे देता हूं, ये है हमारे पास B। जो हमारे पास BP और PA, ये क्या है हमारे पास? टेंजेंट कौन है? PA एंड PB। ओके, अब यहां पे अगर मैं
ओ ए को ज्वाइन कर देता हूं और ओ बी को ज्वाइन कर देता हूं एंड और ये जो पॉइंट है क्यू आर का, और क्यू आर भी हमारी एक और टेंजेंट है, सॉरी मैं ये आपको बताना भूल गया था, इसको मैं सी ले लेता हूं, तो इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं। अब ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू ले लेता हूं मैं, सॉरी बी ओ सी ले लेता हूं। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल, सॉरी बी ओ सी नहीं, हम लेते हैं क्यू ओ सी, ये ट्रायंगल ले लेता हूं। मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं, कैसे? एंगल ओ ए क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, इक्वल्स टू एंगल ओ सी क्यू एंड क्यू ए इक्वल्स टू क्यू सी, ओके, एंड ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू। इससे हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास क्या हुआ, एंगल ए क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल सी क्यू ओ। ये क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ओ क्यू क्या है हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर आ गई, और ऐसे ही ओ आर भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ गई। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एक बार अभी आज की क्लास में ही पहले ही कराया है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर गिवन है क्यू पी आर, देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया क्यू पी आर, हमें निकालनी किसकी है, ओ क्यू आर, ये वाला मेथड निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास अप्रोच क्या है, हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो हमारे पास एंगल आता है क्यू ओ आर इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल पी। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ 45 डिग्री दैट इज 22.5। यहाँ पे 90 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। बच्चों इस क्वेश्चन से आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि एग्जामिनर कई बार क्या करता है, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दो या दो से ज्यादा कंसेप्ट को मर्ज कर देता है। देखो इस क्वेश्चन में दो ही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था और एक टेंजेंट का कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम इसी बेस पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को समझो। आई होप आपने वीडियो पॉज करा होगा और क्वेश्चन को पढ़ा होगा। यहाँ पे आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, आई होप आपने देखी होगी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरी है आपके पास ट्रैवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर किसी बच्चे को इन दो के बारे में पता ही नहीं है तो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर लेगा। तो इस चीज के लिए पहले मैं आपको इन दोनों का मतलब बताता हूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है और ट्रैवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है। बच्चों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कब होती है, जब दो सर्कल्स, ये हमारे पास ये गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो हमारे सर्कल्स से जो पास हो रही है, जो डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल्स है, इनसे कोई लाइन पास हो रही है, उसको कहीं दोनों सर्कल से दूर जाके कहीं काटती है, दूर जाके कहीं काटेगी, ये यहाँ पे नहीं काटेगी। तो ये जो है हमारे पास पी क्यू हमारी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। पी क्यू इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हमारे पास आता है ट्रैवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रैवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, जो डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स का उसको इंटरसेक्ट करती है। बेटा बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ करी, ये हमारे पास ए बी, ये इसको इंटरसेक्ट कर दिया है। तो ए बी हमारे पास क्या आ गई, ट्रैवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT। ओके, इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा और कुछ समझा होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रेडियस है एक सर्कल का 3 और दूसरे एक सर्कल का है 4 और उनके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमें रेशियो निकालनी है DCT और TCT के बीच में। तो बच्चों हमारे पास DCT
का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है या डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम DCT को कैसे निकालते हैं, ओ डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ पे एक बार फिगर मैं बना लेता हूँ, यहीं पे ही मैं आपको बताता हूँ बच्चों, देखो यहीं पे ही मैं आपको बताता हूँ, फिर दूसरी स्लाइड पे चलेंगे। ये आया, ये क्या है हमारे पास O, और इसको मैं ले लेता हूँ O डैश। तो हमारे पास क्या है, PQ की हमें लेंथ निकालनी है, तो PQ इक्वल्स टू आएगा रूट ऑफ O डैश का स्क्वायर इक्वल्स माइनस, यहाँ पे जो भी हमारी रेडियस है सर्कल 1 की माइनस रेडियस सर्कल 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर, यह आया हमारे पास, यानी PQ स्क्वायर आ गए हमारे पास 99। ऐसे ही बच्चों अगर हम निकालते हैं क्या TCT, अब तो हमें दूसरी स्लाइड पे जाना ही पड़ेगा भाई, हाँ तो बात नहीं बन रही, कोई ना, चलते हैं हम दूसरी स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड ये रही बच्चों, ये थोड़ा सा, ओए ये क्या हो गया, कहाँ पहुँच गए, हाँ ये रहा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब हमें TCT निकालनी, TCT निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है, TCT थी हमारी फिगर में AB इक्वल्स टू रूट ऑफ, सेम होता है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स माइनस, और यहाँ पे रेडियस क्या होगी प्लस, जो दोनों सर्कल्स की जो भी रेडियस आई हैं उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा क्या 100 माइनस, वहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, तो AB स्क्वायर आ गया हमारे पास, क्या आया 51। अब हमें निकालना क्या था, हमें सिर्फ रेशियो निकालनी थी DCT और TCT की, तो हमारे पास क्या है PQ स्क्वायर रेशियो AB स्क्वायर, यहाँ पे आएगी हमारे पास 99 रेशियो 51। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 रेशियो 17, और इसका हम रूट लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई रेशियो। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 3। ये रहा बच्चों हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का और ट्रैवर्स कॉमन टेंजेंट का, हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे वाह ये तो फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। इस क्वेश्चन में भी हम एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। कोई इसमें आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास ये सम 2 साल में कितना हो जाता है 2.25 ऑफ दिस सम, यानी अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, लेट कर लेता हूं मैं 1, और हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है 2.25। बच्चों इसका 0 हटाओ तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ गया। अब 2 साल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका रूट कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 साल गिवन होते तो हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालते। ये हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाता है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 225 15 का, यानी 10 से कितना हो रहा है 15, कितना इंटरेस्ट लग रहा है 5, कितने पे 10 पे, इंटू 100 कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी हमारे पास 50। बस बेटा बस बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। कोई देखो हमने कोई इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यूज़ हमने नहीं करा। हमने बस क्या किया, 2 इयर्स हैं तो स्क्वायर रूट निकाल दिया, 3 इयर्स आएगा तो क्यूब रूट निकाल देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को समझें। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, क्वेश्चन को समझा भी होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी है, तो हम इसमें विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हो और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो।
ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको प्रॉमिस किया था विद इन 10 सेकेंड सिखाना है, तो मैं आपको ये सिखाता हूँ विद इन 10 सेकेंड। अब वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 1450, किसी भी आर्टिकल को मैंने 1450 में बेचा। ओके, ये इसकी एसपी है, और अगर मैं उसको 1280 में बेचता हूं, 1280 में बेचता हूं, तो जो प्रॉफिट हुआ है यानी 1450 में बेचने में जो प्रॉफिट हुआ है वो सेम हुआ है लॉस, उतना ही लॉस हुआ अगर मैं उसको 1280 में कर दूं, यानी इसका मतलब 1:1 में हुआ है। ओके, 1:1 में हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस आया मेरे पास 170। ओके, 170 यानी 2 जो हमारा है, ये 2 कहां से आया, 1 + 1। ओके, 2 हमारा कितने को दिखा रहा है, 170 को, तो 1 दिखाएगा हमारे पास 85 को। अब यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे अगर आप माइनस कर दोगे 85 तो भी हमारी सीपी आ जाएगी, और हमारी सीपी आएगी 1365। ओके, या फिर आप ये लॉस हो रहा है, इसमें अगर आप ऐड कर दोगे तो भी हमारी 1365 इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया, हमने कोई भी इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करा, बस ये मेथड यूज करा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था जस्ट पहले, ट्री मेथड यूज करना है, और अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे अपने डाउट को पोस्ट करें, मैं खुद आपके वे डाउट क्लियर करूंगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज की क्लास के लिए, मैं चाहता हूं आप एक बार वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को समझें। बच्चों देखो, सीजीएल मेंस जो अभी हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इस तरीके से सिखाऊंगा आप कभी भी किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे आपसे। ओके, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन को समझा होगा। हम इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज करने नहीं वाले, हम वही बस अपने एक अप्रोच यूज करेंगे। कैसे, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम परसेंट में कोई भी चीज 100% से ऊपर नहीं मानते। ओके, इस बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। यहां पे मैं लेट कर लेता हूं, सीपी आ गई मेरी 100 रुपीज। ये बेटा मैंने लेट की है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेट करी है, उस पे हमें लॉस हो रहा है 18% का, यानी 100 पे अगर 18% का लॉस हो रहा है तो हमारी एसपी आ रही है 82। अगर वो सेलिंग प्राइस को बढ़ा देता है, ठीक है, 144 रुपए से, और कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज कर देता है 30% से, एक चीज ये देखना, यहां पे 30% से डिक्रीज कर रहा है, यानी 100 में 30 अगर आप डिक्रीज करोगे तो 70 आएगा, और उस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 70 पे अगर आप 20% का प्रॉफिट निकालोगे, आई होप इतना तो आपको आता ही होगा अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, तो हमारे पास इसकी एसपी आएगी क्या, 84। पहले वो बेच रहा था कितनी, 82 की, अब बेच कितनी रहा है, 84 की। कितना डिफरेंस बच्चों, कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन में, 144 को। तो हमारे पास एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 72 को। ओके, अब तो हमारे पास जो सीपी है, सीपी कितनी आ जाएगी, एक 72 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 72 100 को। कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है यार, अब इसके बाद इसका आप लॉस परसेंट के हिसाब से इसका एसपी निकाल दो, यानी 82/100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। आई होप जो भी क्वेश्चन मैं आज आपको समझाना चाहता था, जो भी कंसेप्ट मैंने आज आपको बताए, आपको वे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस बेस पे मैं आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करना चाहता हूं, और मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि किसी को भी कोई भी डाउट हो वो हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद पोस्ट करें, मैं पर्सनली आपके उस डाउट को सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू।